तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री राम जय जय राम। आपकी मेहनत को कोई नहीं देखेगा, पर आपको कोसने सब आ जाएंगे। कुछ बढ़िया नहीं कर पाएंगे तो आपकी गलतियां निकालेंगे। नमस्कार, पुष्पम एस्ट्रो में मैं पवन आप सबों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं कुंडली के प्रारंभिक बातों अर्थात भावों की जानकारी साझा करूंगा। कुंडली के निर्माण में जब कुंडली का निर्माण शुरू होता है तो 12 भाव उसमें समाहित होते हैं। इन भावों में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन बल्कि पूर्व जन्मों का भी विवरण समाहित होता है, जैसे अपने सगे संबंधियों, अपना व्यवसाय, अपनी पढ़ाई, शादी विवाह, मृत्यु तक की बातें, देश विदेश की बातें इसमें समाहित होती हैं। सगे संबंधियों में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, दोस्त दुश्मन, सुख दुख आदि व्याधि अर्थात जीवन से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी उपलब्ध रहती है। कुंडली में काल पुरुष के 12 भाव 12 अंगों के रूप में रहती हैं। यह भाव क्रमशः 1 2 3 से 12 तक की होती है। पहला भाव मेष राशि, दूसरा वृष या वृषभ, तीसरा मिथुन राशि, चौथा कर्क राशि, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11 कुंभ और 12 मीन राशि का होता है। पहला भाव तनु भाव, दूसरा भाव धन भाव, तीसरा सहज भाव, चौथा सुख भाव, पांचवा सुख या विद्या का भाव, छठा रोग ऋण रिपु का भाव, सातवां जाया भाव अथवा पति पत्नी का भाव, आठवां मृत्यु या यूं कहें आयु का भाव, नौवां धर्म का भाव, 10वां कर्म का भाव, 11वां आय सौख्य प्रतिष्ठा का भाव और 12 भाव व्यय का, सैया सुख का और विदेश का होता है। इस तरह इसी 12 भाव में जीवन की सभी बातें ज्योतिष शास्त्र के द्वारा देखी जा सकती है। अब पहला भाव क्रमशः लग्न में सिर, दूसरे भाव में मुखमंडल, तीसरे में छाती, चौथा में हृदय, पांचवा से पेट, छठा में कमर, सातवां में पेरू या बस्ती प्रदेश, आठवां में जननांग, नवम में जांग, 10 में घुटने, 11 में पिंडलियां, 12 में दोनों पैर का विचार किया जाता है। राशियां 3 तरह की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। मेष, कर्क, तुला, मकर ये चर राशियां हैं, जबकि वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ ये स्थिर राशियां हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभाव राशियां हैं। विषम राशि 1 3 का भाव और 12 भाव व्यय का, सैया सुख का और विदेश का होता है। इस तरह इसी 12 भाव में जीवन की सभी बातें ज्योतिष शास्त्र के द्वारा देखी जा सकती है। अब पहला भाव क्रमशः लग्न में सिर, दूसरे भाव में मुखमंडल, तीसरे में छाती, चौथा में हृदय, पांचवा से पेट, छठा में कमर, सातवां में पेरू या बस्ती प्रदेश, आठवां में जननांग, नवम में जांग, 10 में घुटने, 11 में पिंडलियां, 12 में दोनों पैर का विचार किया जाता है। राशियां 3 तरह की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। मेष, कर्क, तुला, मकर ये चर राशियां हैं, जबकि वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ ये स्थिर राशियां हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभाव राशियां हैं। विषम राशि 1 3 5 7 9 11 अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ ये क्रूर और पुरुष राशि में गिना जाता है।
जबकि सम राशि 2, 4, 6, 8, 10, 12 अर्थात वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन ये सौम्य और स्त्री राशि में इसकी गिनती होती है। इन 12 राशियों में 4 तत्वों की कल्पना की गई है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। यह शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, उसी आधार पर राशि का भी विभाजन किया गया है। मेष, सिंह, धनु ये अग्नि तत्व राशि है, जबकि वृष, कन्या, मकर ये पृथ्वी तत्व राशि है। मिथुन, तुला एवं कुंभ ये वायु तत्व राशि है। कर्क, वृश्चिक, मीन ये जल तत्व राशि है। राशि की दिशाएं भी होती हैं, जिसका प्रयोजन यात्रा में, भाग्योदय में, बिजनेस व्यापार करने में, शादी में या खोए हुए सामान के संबंध में, इस तरह की बात ज्योतिष में देखी जाती है। मेष, सिंह और धनु ये पूरब दिशा के स्वामी होते हैं, जबकि वृष, कन्या, मकर ये दक्षिण दिशा के अधिपति होते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ ये पश्चिम दिशा के, कर्क, वृश्चिक और मीन ये उत्तर दिशा के लिए जाने जाते हैं। यात्रा के समय में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। जब चंद्र को देखा जाता है कि चंद्र को सन्मुख लेके यात्रा करना चाहिए, तो उस समय में इसकी और ही आवश्यकता होती है। इस तरह राशि में और है, राशि का उदय कैसे होता है, शीर्षोदय है, पृष्ठोदय है, उभयोदय है और कई एक बातें हैं जो बाद में क्रमशः जब इस पर विस्तार से बातें होंगी तो वो स्वतः अपने आप आता चला जाएगा। इस तरह भाव के बाद अब जो है ये ग्रह की बात होती है। ग्रह जो है वो 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह का फिर अपना अपना कैरेक्टर है, अपना अपना उसका स्वभाव है, उसका अपना अपना कारकत्व है। इस तरह उसको देखा जाएगा। मैं अगले वीडियो में ग्रह के बारे में अपनी बातें रखूंगा। और आज इतना ही। आप कृपा करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। मैं पहली बार ये काम शुरू किया हूँ। हालांकि ज्योतिष का अध्ययन तो पिछले 20 वर्षों से मैं करता रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं मिला या मैंने अभी ऐसा कभी सोचा नहीं था। कई मित्रों के दबाव पर मैंने ये काम शुरू किया है और मेरी एक जिज्ञासा है, एक भीतर से इच्छा है कि हम सबके बीच पहुंच सकूं और अपनी बात रख सकूं और आप लोग इससे लाभान्वित हों। इसी के लिए मैं इसमें मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों को भी इससे लाभ होगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में नमस्कार।